कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 3 समझदार नन्ही। समझदार नन्ही कहानी भाग 1 में हमने देखा कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपनी भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात हमने प्रस्तुत कहानी में नन्ही के द्वारा समझी और यह भी जाना कि हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात इस कहानी द्वारा हमने भाग 1 में जानी। अब हम आगे भाग 2 में समझदार नन्ही कहानी का अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ठीक है, देखिए अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा, यह बताइए। यह प्रश्न नंबर 1 में हम देखेंगे। देखिए प्रश्न 1, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। तो चलो बताइए कि यह वाक्य किसने किससे कहा और क्यों कहा। चलो जिसका उत्तर हम देंगे कि यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। दूसरा प्रश्न देखिए, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो बताइए यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। चलो इसका उत्तर हम देखेंगे कि यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार बुलाकर उसने उसे डंक मार दिया था। तीसरा वाक्य देखिए, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आपको मालूम है यह वाक्य किसने कहा है, किससे कहा है और क्यों कहा है। चलो अब हम इसका उत्तर देखेंगे कि यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी, इसीलिए। आगे प्रश्न नंबर 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य कौन बोलता है? हाँ, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को बुलाकर उसने उसकी मदद की थी, इसीलिए। आगे प्रश्न नंबर 5, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूँगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था, इसीलिए। यह हमने 5 वाक्य देख लिए। अब प्रश्न नंबर 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी सोच यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे देखिए मैं अपनी सोच बताती हूँ, आपको अपनी सोच यहाँ पे लिख लेनी है। डंक मारना बिच्छू की आदत है, उसने साथ भलाई की, यानी कि जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भुलाकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह अगर मैं होती तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करती।
बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखा हमने। यहाँ आपको भी सोचकर अपना विचार यहाँ पे लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 3 यानी कि हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 नन्ही कौन थी? बताइए नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख थी। दूसरा प्रश्न देखिए, बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। प्रश्न नंबर 4 नन्ही ने क्या निश्चित किया? यानी नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। आगे प्रश्न नंबर 5 नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? क्योंकि बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। आगे प्रश्न नंबर 6 बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। यह माँ ने बतख से यानी नन्ही से कहा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती ही रहूँगी। यह नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में बिच्छू से कहा। आगे प्रश्न नंबर 2 घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। यहाँ पे हमें घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्रम कौन सा आएगा? यानी सबसे प्रथम क्रम में हम नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा, यह लेंगे। अब दूसरा क्रम नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। तीसरा क्रम हम लेंगे कि नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथा क्रम देखिए कौन सा आएगा? चौथा क्रम हम लेंगे कि बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। पांचवा क्रम नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। यह हमने घटनाओं को सही क्रम में लिखा। अब आगे प्रश्न नंबर 3 इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस इकाई में से 5 संज्ञा को ढूंढना है और उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है कि बिच्छू यह संज्ञा है और उनसे वाक्य बनेगा बिच्छू दलदल में फंस गया था। तो इसी तरह हमें इस इकाई में से दूसरे 5 शब्द ढूंढकर उनको वाक्य में प्रयोग करना है। यानी संज्ञा ढूंढनी है और उन संज्ञा के द्वारा हमें वाक्य प्रयोग भी लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने
एक शब्द लिखा नन्ही, यह संज्ञा है। तो नन्ही संज्ञा से हम वाक्य बनाएंगे। नन्ही एक बतख का नाम है। दूसरा यहाँ पे हम शब्द लेंगे स्थान, यह संज्ञा है। तो यहाँ पे स्थान से हम वाक्य बनाएंगे। अहमदाबाद में देखने लायक कई स्थान हैं। तीसरी संज्ञा देखिए पानी, तो पानी से हम वाक्य बनाएंगे। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चौथी संज्ञा देखिए आदत, तो आदत से हम वाक्य बनाएंगे। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। पांचवी संज्ञा देखिए मुसीबत, मुसीबत यानी इनसे वाक्य बनाएंगे। मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। तो यह हमने 5 संज्ञा देखी और उनसे वाक्य बनाकर हमने लिख लिए हैं। आगे प्रश्न नंबर 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किसी भी 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे हमने शब्दार्थ और मुहावरे देखे, उनमें से कोई 3 मुहावरे आपको लेने हैं और इनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग आपको स्वयं करना है। देखिए एक मुहावरा में यहाँ पे उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ। मन डोलना, मन डोलना यानी विचार बदलना। मन डोलना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है विचार बदलना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम। डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मिठाई देखकर मेरे मन डोल गया। यानी डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मिठाई देकर मेरा मन डोल गया। यह हमने मुहावरा देखा। इसी तरह 2 और मुहावरे के अर्थ देकर आपको वाक्य में प्रयोग स्वयं करना है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। उदाहरण देखिए, नदी, तो नदी का समानार्थी शब्द सरिता होगा। तो यहाँ पे हम वाक्य बनाएंगे, नर्मदा गुजरात की बड़ी सरिता है। इसी तरह आगे दूसरा वाक्य देखिए, स्थान, तो स्थान का अर्थ होगा जगह। तो जगह से हम वाक्य बनाएंगे, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा वाक्य है स्वभाव, यानी यहाँ पे समानार्थी शब्द में दूसरा शब्द है स्वभाव, तो जिसका अर्थ है प्रकृति। जिनसे हम वाक्य बनाएंगे, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। आगे तीसरा शब्द देखिए मुसीबत, तो मुसीबत का अर्थ होगा संकट। तो वाक्य बनाएंगे हम, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। हमें संकट में धीरज से काम लेना चाहिए, यह वाक्य हम बनाएंगे। आगे चौथा वाक्य देखिए प्रसन्न, तो प्रसन्न का अर्थ देखिए खुश। तो यहाँ पे हम खुश यह शब्द का वाक्य बनाएंगे, आज मैं बहुत खुश हूँ। आगे पांचवा शब्द देखिए थिरकना, तो थिरकना यह समानार्थी शब्द है जिसका अर्थ है नाचना। अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे कि वर्षा में बादल देखकर मोर नाचने लगता है।
यह हमने समानार्थी अर्थ शब्द और इसके वाक्य प्रयोग देखे। अब आगे हम 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पे हमें क्रम से शब्द को शब्दकोश में लिखना है। तो सबसे यहाँ पे देखिए शब्द दिए गए हैं बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। तो यहाँ पे हम शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सबसे प्रथम शब्द लिखेंगे डंक, फिर नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। यह हमने शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिख लिया है। ठीक है। आगे का स्वाध्याय भाग 3 में हम देखेंगे।